वेलकम स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक तिवारी सर आप लोग का वाई एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है, जैसा कि हमारा सीरीज चल रही है क्वेश्चन करने के लिए और कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, तो इस सीरीज का दूसरा चैप्टर जो हम डील करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कंपोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है, पहला चैप्टर हमने जो फिनिश किया था या कंप्लीट किया था उस चैप्टर का नाम था पॉल्यूशन। तो उसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैंने करवाए हैं जो कि आने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और जो आज को चैप्टर डील करने वाले हैं जैसा कि मैंने आपको बताया उसका नाम है कंपोजिशन ऑफ मैटर। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज व्हाट। आपको क्या पूछ रहा है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, आइस इज। ठीक है, पहला ऑप्शन 80 ग्राम पर कैलोरीज, सेकंड ऑप्शन 80 कैलोरीज पर ग्राम, थर्ड ऑप्शन 19 जूल पर कैलोरी एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो 80 कैलोरीज पर ग्राम। क्या होगा इसका आंसर? 80 कैलोरी पर ग्राम, ना कि 80 ग्राम पर कैलोरी। प्लीज लुक एट द यूनिट्स। फिजिकल केमिस्ट्री में आप जब भी कुछ करते हैं तो आपको यूनिट्स का ख्याल रहना चाहिए। पहला ही ऑप्शन में एग्जामिनर ने आपको फंसाने के लिए ग्राम पर कैलोरीज दिया है, उसे पता है बच्चे पहला ऑप्शन देखेंगे 80 रटा रहेगा वो टिक करके चल देंगे, जिससे आपका नेगेटिव मार्किंग होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आपको यूनिट का ख्याल बहुत रखना है, कैलोरीज पर ग्राम। और इसमें आपको बात क्या रखनी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to convert 1 kg of kg of solid into liquid. ठीक है, दिस इज latent heat of fusion. What states the amount of heat energy required to convert 1 kilogram of solid into liquid. तो आपको दो पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, यूनिट्स का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कैलोरीज पर ग्राम एंड आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का थी 80 एंड व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. So now let's move on to the next question. Yes. Uh, the second question is the temperature at which Celsius and Fahrenheit, Celsius and Fahrenheit, the temperature at which Celsius and Fahrenheit scale shows same reading. क्या है क्वेश्चन? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का सेम रीडिंग आता है। ऑप्शन आर 40 केल्विन, 100 फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री सेल्सियस एंड -100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन आर 40 केल्विन और -40 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और -100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या है? -40 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर है जिधर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग दिखाता है। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर? तो ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा टेम्परेचर है जिसपे आपका सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट डिग्री सेम दिखाता है। ठीक है, क्लियर? So that is -40 degree Celsius. Now next move on to the next question. Question number third. Question number third क्या कहता है? Solid state of carbon. The state has been mentioned. The what is the state? Solid state. Solid state of carbon dioxide is called as. तो आपको पूछ रहा है CO2 का जो सॉलिड स्टेट है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, द ऑप्शंस आर टीयर गैस, कुकिंग गैस, थर्ड ऑप्शन ड्राई आइस एंड फोर्थ ऑप्शन लाफिंग गैस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ड्राई आइस। जैसा कि ड्राई आइस मतलब जैसा कि आपने आइसक्रीम सेंटर में देखा होगा कि वो उधर बहुत बड़ा
फ्रिज रहता है आइसक्रीम का, जिसमें से बर्फ जम जाती है, जिसमें बर्फ ऐसा बगल बगल में जम जाती है। अगर ये फ्रिज हो, ठीक है, बहुत सारी बर्फ, तो अगर उसको निकालेंगे, ठीक है, निकालेंगे तो उसमें से ऐसा धुआं धुआं निकलेगा ऐसा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। बेसिकली वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट फोर्थ क्वेश्चन स्टेट्स दैट व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, क्या कह रहा है? व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो आपको बताना है जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो कौन सी प्रतिक्रिया होती है, क्या रिएक्शन होता है? द ऑप्शन इज हीट इज एब्जॉर्ब्ड, सेकंड ऑप्शन इज हीट इज रिलीज्ड, थर्ड ऑप्शन इज टेम्परेचर इंक्रीजेस, फोर्थ ऑप्शन टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। व्हाट? ऑप्शन नंबर ए। क्यों? देखिए, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, ठीक है, इधर हीट एब्जॉर्ब होगी, सॉलिड टू लिक्विड हीट एब्जॉर्ब होगी, इधर भी हीट एब्जॉर्ब्ड होगी, इधर हीट रिलीज होगी, इधर भी हीट रिलीज होगी, ठीक है। जब सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो हीट अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। और जब लिक्विड से गैसियस में जाते हैं तब भी हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो अगर यही रिवर्स प्रोसेस हो तो गैस टू लिक्विड में क्या होता है? हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज। और आपको पूछा है सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, ठीक है। और लिक्विड से अगर सॉलिड आए तो भी हीट क्या होती है? रिलीज होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the fifth question is, when the vapor pressure of a liquid is equal to its atmospheric pressure, क्या कह रहा है? जब when the vapor pressure of a liquid is equal to its atmospheric pressure, तो उस फिर क्या होता है? कौन सा प्रतिक्रिया होती है या कौन सा रिएक्शन होता है? The options are it freezes, second evaporates, third option boils and fourth option do not undergo any change, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है बॉइल्स, ठीक है। जब वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है। क्या होता है? लिक्विड बॉइल्स, ठीक है, ना कि फ्रीजेस। ये ऑप्शन रॉन्ग है, डेफिनेटली रॉन्ग है। तो जब वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक होता है तो लिक्विड क्या होता है? बॉयल करने लगता है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन नंबर 6 स्टेट दैट, क्या कह रहा है? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, क्या पूछ रहा है आपको? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर पूछ रहा है। एसआई यूनिट पूछ रहा है, देखिए ठीक से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, द ऑप्शंस आर केल्विन, सेकंड ऑप्शन सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन फ़ारेनहाइट, थर्ड फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। एस एसआई यूनिट पूछा है टेम्परेचर का। एसआई यूनिट टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन। क्या होती है केल्विन? ऑप्शन नंबर ए। तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन। वैसे ये तीनों यूनिट है जिसमें टेम्परेचर मेजर किया जाता है, बट एसआई यूनिट इज क्या है? केल्विन, ठीक है, जिसे के से रिप्रेजेंट किया जाता है।
क्या है ऐसा यूनिट? केल्विन। क्लियर? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पढ़िए। करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल फॉर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर फॉर फ़ारेनहाइट इनटू केल्विन स्केल। आपको क्या पूछा है? कन्वर्जन किसका? फ़ारेनहाइट से केल्विन में। ठीक है, तो इसका कन्वर्जन करने के लिए पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसका फॉर्मूला है F इक्वल F माइनस 32 अपॉन वो डिवाइड बाय 1.8 प्लस 273.15 केल्विन। क्या है? फ़ारेनहाइट से केल्विन का कन्वर्ट करने का फॉर्मूला F माइनस 32 अपॉन 1.8, ठीक है, 1.8 1.8 प्लस 273.15 केल्विन। और जैसे हमको ये दिया गया है तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 104 माइनस 32 अपॉन 1.8 प्लस 273.15। ठीक है, इसको जब हम माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 104 32 72 अपॉन 1.8, ठीक है, प्लस 273.15। इसको हटाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे 40, ठीक है, तो क्या आएगा? 40 प्लस 273.15 इक्वल टू, इधर हम कर लेंगे 273.15 40 51313, तो आपका आंसर आ जाएगा 313.15 केल्विन। ठीक है, आपका आंसर क्या आया? 104 फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या टेम्परेचर रहेगा? 313.15 केल्विन। ठीक है, सो हम लेट्स गो विद द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज 313 केल्विन, सेकंड ऑप्शन इज 203 केल्विन, थर्ड ऑप्शन इज 308 केल्विन, फोर्थ ऑप्शन इज 377 केल्विन। So as we can see, we got 313.15 Kelvin. ठीक है, 15 नहीं दिया है तो we'll go with the nearest answer, that is option number A। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A। पहली बात तो ये है, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, दैट इज फ़ारेनहाइट टू इंटू केल्विन। अगर सेल्सियस से केल्विन में करना हो तो क्या करना है? फॉर्मूला क्या है? 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। आपको ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? 373 सॉरी, क्या करना पड़ेगा आपको? जो भी टेम्परेचर दिया है -273, ठीक है, ये आ जाएगा आपका किसमें? सेल्सियस में आ जाएगा। ये है फॉर्मूला फॉर, अगर केल्विन से सेल्सियस में दिया है, सॉरी फॉर दिस वन, केल्विन आएगा, माफ करिएगा, केल्विन -273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको तीनों कन्वर्जन के आपको फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए हैं। पहला फॉर्मूला ये है आपका, अगर क्या फ़ारेनहाइट से केल्विन में करना हो, ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना हो तो ये फॉर्मूला है, अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में करना हो तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, आपको तीनों फॉर्मूले याद करने हैं, आपको एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट आंसर। ओके, क्या करना है आपको? चूज द करेक्ट आंसर। लाइक इधर कुछ दिया है, आपको मैच द कॉलम टाइप से उसी हिसाब से आपको आंसर निकालने हैं। तो हियर रिटर्न सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा।
क्या लिखा है? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा. दी match the columns are super energetic particles, no shape nor fixed volume. Third is has definite shape. Fourth, definite shape with less molecular forces in solids. This is basically related to states of matter. किससे रिलेट है? स्टेट्स ऑफ मैटर. और हमें पता है स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के. यस, वेरी गुड. सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट, and fourth last one, fifth one, Bose-Einstein condensate. आइंस्टीन कंडेंसेट. ये आर्टिफिशियल है. ये साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट का नाम है बोज आइंस्टीन. इन दोनों ने मिलके किया था इस स्टेट का फॉर्मेशन. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली आर्टिफिशियल. ये क्या है? आर्टिफिशियल स्टेट है. आर्टिफिशियल स्टेट. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी क्वेश्चन. बेसिकली आपको प्रॉपर्टीज चेक करना चाहता है कि आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि नहीं. ठीक है. सॉलिड, जैसा कि हम जानते हैं सॉलिड के पास क्या होता है? डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम. तो सॉलिड वाला ऑप्शन जो जाएगा वो होगा विद द 3. सॉलिड के पास डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है. लिक्विड के पास डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट वॉल्यूम. गैसियस के पास क्या होता है? यस. सो सॉलिड के पास क्या होता है? डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम. और जो गैस है ना उसके पास डेफिनिट शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम. तो गैस वाला क्या हो जाएगा? सेकंड. ठीक है. अब प्लाज्मा. प्लाज्मा जानते हैं सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स है. तो इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट के साथ. ठीक है. लिक्विड क्या है? डेफिनिट शेप होगा लेकिन उसमें डेफिनिट वॉल्यूम नहीं होता. ठीक है. क्या होता है? यस. तो अब मैच करेंगे. फर्स्ट का थर्ड किसमें किसमें दिया है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर बी. तो ए एंड डी रॉन्ग हो गया. ठीक है. फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, सेकंड का फोर्थ एज वी हैव मेड, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट, फोर्थ का नो नो थर्ड का सेकंड, थर्ड का सेकंड इज गिवन इन दिस ऑप्शन. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ये मैच कर रहा है. ठीक है. ये है ऑप्शन नंबर बी. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी. अगर आपको सपोज एग्जाम में मैच द कॉलम नहीं आ रहा है तो एक या दो ऑप्शन भी आते हैं तो भी आप टिक कर सकते हैं. जैसे आपको पता होगा बचपन से हम लोग पढ़ते आए 5th क्लास 6th क्लास से दैट सॉलिड के पास डेफिनिट शेप होता है. तो फर्स्ट का ऑप्शन थर्ड में जाएगा. ठीक है. तो आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट का थर्ड किस में दिया है? सी में दिया है और बी में दिया है. तो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है. अब सेकंड का फोर्थ दोनों में दिया है तो वो अगर आपको पता भी नहीं रहा तो भी आप लगा सकते हैं. अब इसमें थर्ड और फोर्थ में आपको चेक करना रहेगा तो जो कि आप चेक कर सकते हैं अगर आपको पता रहा तो. ठीक है. क्लियर? ओके. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. A very important question. You can mark it as very important. Very important question. This is something new. Yes. Here what you have to do is that here two statements are given. Based on that you have to say whether it is correct or not. Okay. The statements are in polar regions aquatic life is safe in water under frozen ice. क्या कह रहा है? पोलार रीजन में, पोलार रीजन मीन्स जहां पर बर्फ ज्यादा होती है. इन aquatic life that is मरीन वाला जो पानी में रहते हैं स्पीशीज, aquatic life is safe in water under frozen ice. ठीक है. क्या पूछ रहा है? फ्रोजन आइस. ठीक है. सेकंड ऑप्शन इज water has high latent of heat of fusion. Exactly. Water has high latent heat of fusion. And the upper portion of ice does not allow the heat of water to escape the surroundings. ठीक है. So the options are first and second are true and second explains first. Second is
First and second are true, but second does not explain first. Clear? The third is only one is true. Fourth option is only two is true. So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड सेकंड एक्सप्लेन्स फर्स्ट. ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन करती है. जैसा हम जानते हैं पोलर रीजन में एक्वेटिक लाइफ, पोलर रीजन में जो भी एक्वेटिक लाइफ रहती है वो पानी में रहती है. ठीक है, एक्वेटिक लाइफ लिव्स अंडर वाटर, अंडर फ्रोजन आइस. फ्रोजन आइस से मतलब है, फ्रोजन आइस मतलब अगर सपोज दिस इज द सरफेस तो इधर पे ढेर सारी बर्फ रहेगी. ठीक है, दिस इज आइस एंड दिस इज वाटर. ठीक है, इधर तो आइस की ये है, क्या है, आइस. ठीक है, इस पे पूरा सरफेस है आइस का. उसके नीचे जो एक्वेटिक लाइफ रहती है वो पानी में रहती है. ठीक है, दिस इज वाटर एंड दिस इज आइस या फिर फ्रोजन, फ्रोजन आइस. ठीक है, सो फ्रोजन आइस में जो क्या होता है जब धूप आती है, दैट इज, ठीक है, जब धूप आती है क्या होता है, वाटर का हीट ऑफ फ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है और जब धूप आती है तो वो स्केप भी अंदर नहीं कर पाती. जितना आप डीप जाएंगे देखेंगे सनलाइट की जो लाइट रहती है, सन की लाइट, वो बहुत ही कम नीचे पहुंच पाती है. ठीक है, तो एज वाटर का हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा है, लेकिन जो वो जो ऊपर का फ्रोजन आइस का है वो स्केप नहीं कर पाता है. ठीक है, आइस का नहीं स्केप कर पाता है, इसलिए सन की लाइट या किरणें उसमें नहीं जा पाती एक्वेटिक लाइफ में, तो वो सेफ रहती हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ए है, दैट इज सेकंड. फर्स्ट एंड ट्रू आर सेकंड, ट्रू फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड सेकंड एक्सप्लेन्स फर्स्ट. क्लियर? Very important question. Now move on to the next question, question number 10. Even this is very important question. You can mark it as important question. Clear? So let's the same question format कि आपको दो क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है which one is the correct. The first is boiling point of a liquid increases with increase in temperature. क्या दिया है? Boiling point of a liquid increases with increase in temperature. ठीक है. The second option is the volume of liquids increases on boiling and the vaporization curve shows the variation of boiling point of liquid with pressure and expands the equilibrium state between liquid and vapor phase. ठीक है, इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा है, आपको समझना पड़ेगा. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस ऑन बॉइलिंग एंड द वेपराइजेशन कर्व शोज द variation of boiling point of liquid with pressure and expands the equilibrium state between liquid and vapor phase. Liquid and vapor phase, ये बोला है. ठीक है, so the options are first and second are true and second explains first. Same with the second option, first and true second are true and second does not explain first. ठीक है, only first is true, only second is true. ठीक है, even this is very important question from entrance point of view. So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ठीक है, कैसे? बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है, ये सपोज दिस इज लिक्विड, इस पे आप हीट करेंगे. ठीक है, हीट करेंगे, हीट करेंगे तो इसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर और वेरिएशन वेपराइजेशन कर्व शोज दैट वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज प्रेशर एक्सपैंड द इक्विलिब्रियम स्टेट. और ये भी बात स्टेटमेंट सही है, दैट वेपराइजेशन कर्व शोज दैट, जो वेपराइजेशन कर्व शोज दैट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का प्रेशर के साथ इंक्रीज होता है. ठीक है, जिसमें लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम एक्सपैंड हो जाता है. ठीक है, so clear. Now move on to the next question, question number 11. The same condition, even this one is very important.
the first same format question is given. The first option is, if we increase the temperature of gas inside a container, if we increase the temperature of a gas inside a container, its pressure also increases. Okay? If we increase the temperature of a gas inside a container, its pressure also increases. And the second, upon heating, the rate of collisions of the gas molecules increases and increases the impact of force on the walls of the container. ठीक है? क्या कह रहा है? Upon heating, the rate of collisions of gas molecules increases and increases the impact of force on the walls of container. Yes, the options are first and second are true and second explains first. The second option is first and second are true but second does not explain first. Third option is only first is true. Fourth option is only second is true. हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट. क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट? जैसे देखिए, सपोज अगर ये कंटेनर है जिसमें गैस पार्टिकल्स है, एज आपको पता है गैस पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है, इसलिए ना इनका शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है. ठीक है, ये गैस पार्टिकल्स हो गए. क्या हो गए? ये कंटेनर में गैस पार्टिकल्स. ठीक है, क्या हो गया? कंटेनर में गैस पार्टिकल्स हो गए. ठीक है, इधर से मैंने हीट दी. क्या दिया? इसको गर्म किया. ठीक है, क्या दिया? हीट. हीट से क्या होगा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा है हमने. स्पीड ज्यादा हो जाएगी गैसेस मॉलिक्यूल्स की. क्या होगा? जब कंटेनर में अगर हमने हीट दिया है तो क्या होगा? काइनेटिक स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, मॉलिक्यूल्स इधर से उधर उधर मूव करेंगे. सपोज इधर से मूव कर रहा है ये वाला इधर मूव कर रहा है, ये वाला इधर मूव कर रहा है, ये वाला इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है. तो क्या होगा? कोलिजन जो गैस मॉलिक्यूल्स का रेट जो है वो फास्ट हो जाएगा मूव करने का. ठीक है, तो फास्ट होगा तो कोलिजन हो गए. कोलिजन होगा तो कहाँ पर होगा? अब देख के तो लड़ेंगे नहीं कहाँ से कोलिजन हो रहा है. मे बी वॉल्स पे होगा. ठीक है, कंटेनर्स के वॉल्स पे होगा. तो जब कंटेनर्स के वॉल्स पे होगा, कंटेनर्स के वॉल्स पे होगा, तो वो लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? यस, फोर्स एक्सर्ट करेंगे. ठीक है, क्या करेंगे? फोर्स एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के पास टेंडेंसी होती है और स्पेस भी होता है कि वो लोग मूव करे. ठीक है, क्या करे? मूव करे. जिसकी वजह से क्या होता है? जब टेम्परेचर कंटेनर में बढ़ता है, जब फोर्स लगेगा वॉल्स पे, तो उसके वजह से क्या होगा? फोर्स एक्सर्ट होगा तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, सो फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड सेकंड एक्सप्लेन्स वेरी वेल विद द फर्स्ट वन स्टेटमेंट. सो इस ऑप्शन क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. The question said that in the kinetic theory of gases. अभी मैंने देख पिछले एक क्वेश्चन में आपसे बात किया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की. क्वेश्चन भी उसके हिसाब से आ गया. देखिए इंपॉर्टेंस देखिए क्वेश्चन की. बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो उठाए गए हैं आपको एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, द क्वेश्चन स्टेट इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इट इज अज्यूम दैट मॉलिक्यूलर कोलिजन्स आर. क्या है? मॉलिक्यूलर कोलिजन्स आर. ठीक है, द ऑप्शंस आर inelastic, short in duration, one dimensional, not able to exert mutual forces. ठीक है, क्या है? not able to exert mutual forces. जैसा कि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात किया है तो इसमें अजम्पशन लिए गए थे. assumptions were taken. ठीक है, और जो कोलिजन होगा वो है इलास्टिक कोलिजन होगा, ना कि इनइलास्टिक. तो ये ऑप्शन रॉन्ग है. और वन डायमेंशनल का कुछ लेन देन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, नॉट एबल टू एक्सर्ट म्यूचुअल फोर्सेस, ऐसा नहीं होता है. वो फोर्स एक्सर्ट कर पाते हैं. ठीक है, क्या होता है? कंटेनर पे अगर गैस मूव करेंगे, कोलिजन होगा. ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट होगा. ठीक है, तो इसलिए ये नॉट वाला वर्ड आने की वजह से गलत होगा. लेकिन जो कोलिजन होगा या फिर जो गैसेस मूव करेंगे, मॉलिक्यूलर कोलिजन होगा, वो शॉर्ट इन ड्यूरेशन होगा. क्या होगा? कुछ समय के लिए ही होगा. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. द क्वेश्चन इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज. क्या पूछ रहा है आपको? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. वाटर का ट्रिपल पॉइंट पूछ रहा है कहां पर होता है. द ऑप्शंस आर 373.16 केल्विन,
Second option 273.16 Fahrenheit. Third option is 273.16 Kelvin. Fourth option is 273.16 Fahrenheit. So ये ऑप्शन सेम हो गया है, इसको आप सेल्सियस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेल्सियस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहले तो आपको ट्रिपल पॉइंट होता क्या है, ट्रिपल पॉइंट पता होना चाहिए। ट्रिपल पॉइंट मींस all three phases coexist, or we can say all three phases are in इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या है? इक्विलिब्रियम। और थ्री फेजेस से मेरा मतलब है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो क्या होगा? ऑल थ्री फेजेस एग्जिस्ट एज इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे या फिर कोएग्जिस्ट। तो इसका जो डायग्राम आता है वो कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये पूरा स्टेट जो है, ये एरिया क्या है? सॉलिड। और ये एरिया क्या है? लिक्विड। ये एरिया क्या है? गैसेस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट जो दिख रहा है कर्व, ठीक है, ये कर्व पे जो पॉइंट है उसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो ये जो कर्व पे जो पॉइंट है इसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट मतलब इस पे तीनों आप देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों जो फेजेस हैं एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगे। ये बेसिकली एमएससी की डायग्राम है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। फेज डायग्राम ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप याद कर सकते हैं, फेज डायग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अगर ये तो आपको ऑप्शन केल्विन में था। ठीक है, केल्विन में था। अगर आपको सेल्सियस में पूछे तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा, अगर ट्रिपल पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस, क्या होगा? 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन फ़ारेनहाइट में पूछे तो इसका आंसर क्या होगा? 32.02 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेल्सियस में ट्रिपल पॉइंट क्या होता है और फ़ारेनहाइट में ट्रिपल पॉइंट कितना होता है वाटर का। ठीक है, क्लियर? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन इज मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन, इथेन एंड प्रोपेन इज कॉल्ड एज। क्या पूछ रहा है आपको? ब्यूटेन, इथेन एंड प्रोपेन का जो मिक्सचर है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, द ऑप्शंस आर कोल गैस, सेकंड ऑप्शन इज ऑयल गैस, थर्ड ऑप्शन इज पेट्रोलियम गैस एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्रोड्यूसर गैस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पेट्रोलियम गैस। ठीक है, पेट्रोलियम गैस क्यों? इसका कंटेंट क्या होता है? ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन, इथेन एंड प्रोपेन। ठीक है, इसका कंटेंट ये होता है। पेट्रोलियम गैस का जो कंटेंट होता है वो है ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन। वाइल प्रोड्यूसर गैस का क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस का जो कंटेंट होता है वो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ऑयल गैस का क्या होता है? हाइड्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और इथिलीन गैस, दैट इज C2H4, इथिलीन गैस। तो ये होता है ऑयल गैस का मिक्सचर। ठीक है, क्या होता है? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस इथिलीन गैस। वाइल कोल गैस का क्या होता है? सिर्फ एक डिफरेंस होता है ऑयल गैस और कोल गैस में, दैट इज ऑफ इथिलीन गैस। इधर इथिलीन गैस नहीं प्रेजेंट रहती है। बाकी जो मिक्सचर रहेगा वो क्या रहेगा? मिक्सचर हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों प्रेजेंट रहते हैं।
ठीक है, तो आपको पूछा ब्यूटेन, इथेन और प्रोपेन का, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टुडे सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। The question number 15 states that van der Waals forces are also known as. Van der Waals forces are also known as. First option is intermolecular forces. Second option is intramolecular forces. Third atomic forces. Fourth molecular forces. ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि हमें पता है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस विच एग्जिस्ट बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसमें से एक इंटर वैन डर वाल्स फोर्स भी होता है जो कि वीक फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है। ठीक है, क्या होता है ये? वीक फोर्स होता है। ये कब होता है? अगर स्पेस कम हो, स्पेस कम हो विद इन द मॉलिक्यूल्स, विद स्पेस डिक्रीजेस, देन वैन डर वाल फोर्स इंक्रीजेस, वैन डर वाल फोर्स इंक्रीजेस। ठीक है, तो आपको दो ध्यान रखना है, दो बातें। वीक फोर्स होता है ये, वैन डर वाल फोर्स किसमें होता है? इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होता है, क्योंकि ये सॉलिड में अगर देखिए स्पेस कम होता है तो इसमें वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ऐसा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर रहता है, स्पेस कम है, तो एज आई सेड स्पेस अगर कम रहेगा तो वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, आज का लेक्चर हम इधर ही समाप्त करते हैं। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।